आज तेलंगाना असेंबली में चीफ मिनिस्टर तेलंगाना जनाब केसीआर साहब ने असेंबली में एक करारदाद पेश की। वो करारदाद थी पीवी नरसिम्हा राव जी साबिका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भारत रत्न का अवार्ड दिया जाए। वो तेलंगाना के सपूत थे, तेलंगाना के हीरो थे और साथ ही साथ उन्होंने 4 डिमांड रखे। एक तो भारत रत्न, दूसरा था पार्लियामेंट में उनका मुजस्सिमा लगाया जाए और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को, जो सारे हिंदुस्तान और दुनिया के 110 ममालिक में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का नाम हैदराबाद यूनिवर्सिटी से बदलकर पीवी नरसिम्हा राव लगाया जाए। और यहाँ पर हैदराबाद में असेंबली में एक उनका पोर्ट्रेट लगाया जाए और उनके 7 साला जश्न के लिए जो पीवी नरसिम्हा राव 2 महीने शुरू हो चुका था, उसकी भी करारदाद के अंदर उनकी तारीफ की गई। तो आप सब जानते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव जी को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर इस वक्त असेंबली में टीआरएस के बाद दूसरे नंबर पे आ गई, इसलिए कि कांग्रेस के जीते थे 22, लेकिन हमारे 18 लोग भाग गए, तो अब हमारे 6 बचे हैं। एमआईएम के पास 7 है। तो हम असेंबली में तो टीवी खोलकर बैठे हुए थे कि भाई इनकी करारदाद के ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सेकंड पार्टी होने के नाते उन्हीं को मौका मिलता है। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के उनकी जज्बाती तकरीर को सुनने के लिए हम बेचैनी से टीवी पे बैठ के थे कि कब नंबर लगेगा इनका। तो हमने उनके सीटों पे देखा तो खाली थे। फिर कांग्रेस का, बीजेपी का, अदर पार्टी का नंबर आया। सब लोगों ने बात की, तारीफ करे और करारदाद यूनानिमस यानी बगैर कोई अपोज के करारदाद चलेगी, दिल्ली को पास भी हो गई। लेकिन भाई बाहर आके देखता हूं तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर एमएलए पाशा कादरी साहब बयान दे रहे हैं एक चैनल को कि पीवी नरसिम्हा राव साहब बाबरी मस्जिद को शहीद करने के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं और हमने उनको 23 साल से यानी 28 साल से हम उनको बाबरी मस्जिद और पीवी नरसिम्हा राव के खिलाफ हम बात करते रहे हैं। आज भी हमारा वही स्टैंड है, हम बाइकआउट करें। तो मैं परेशान हो गया कि मैं भी 10 साल मिनिस्टर रहा, 6 साल लीडर ऑफ द अपोजिशन, 5 साल रहा, तो मुझे मालूम है कि अपोजिशन लीडर का मुकाम क्या होता है। लेकिन जब प्रोसीडिंग देखे तो अंदर असेंबली में और काउंसिल में गई नहीं और बाहर बयान दे दिए। तो अवाम आपको सेलेक्ट करके भिजाई है, इलेक्ट करके कि आप असेंबली में लड़ो हमारे हुकूक के बारे में। तो जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मौकूफ था 28 साल से, आवाम को गुमराह कर रहे थे। पीवी नरसिम्हा राव साहब को बाबरी मस्जिद के ऊपर कई बयानात हुए, कई लोगों के घरें उजाड़ दिए लोग, कई लोगों की जिंदगियां तबाह कर दिए इनके जज्बाती तकारीर करके। लेकिन जब वक्त आया असेंबली में बात करने का था, वहां दुम दबा के भाग गए, बुजदिलों के जैसा भाग गए और बाहर आके बयान दे रहे। बाहर बयान देने का नहीं, असेंबली के अंदर आपको स्पीकर साहब नाम बुलाते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तरफ से कौन बात करेंगे। तो या तो उनके जमात की तरफ से जो भी बात करेगा उनकी अपनी बात रखकर कहते हैं कि हमारा प्रोटेस्ट दर्ज करिए कि हम इस करारदाद को नामंजूर कर रहे हैं, हम इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। ये कहकर हम हमारी जमात वॉकआउट कर रही है या बैकआउट कर रही है, कहकर निकलना, ये असेंबली और पार्लियामेंट के खवायद हैं। तो इतने सीनियर लीडर्स हैं मजलिस में, क्या उनको ये भी नहीं मालूम? ये मैच फिक्सिंग थी केसीआर साहब की और मजलिस की। मैच फिक्सिंग के अंदर मैं रोज जैसा करता हूं, आप हमारे आंसू पोछे ऐसा करिए। ये जो नाटक करे ये लोग कि बाहर अखबार के सामने बात करके गायब हो गए, तो ये सरासर कौम और मिल्लत के साथ धोखा है। और जो 28 साल से जो राग नापते आए हैं, जिस तरीके से चिल्ला चिल्ला कर मुसलमानों को वरगला कर उनके घरें बर्बाद करे, उनके गोदे उजाड़ दिए,
उनके दुकानें तबाह कर दिए। आज मौका आया तो ये असेंबली से भाग गए। ये बुजदिलों को हम अभी भी समझना चाहिए, ये बैकआउट नहीं है, ये मैच फिक्सिंग है। ये केसीआर के साथ बहुत बड़ा सौदा हुआ है कि आप बात मत करो। आप हमारे उलमा कराम भी कहे थे कि भाई 7 साल तकरीब क्यों मना रहे हमारे बाबरी मस्जिद की शहीद करने वाले की, लेकिन वो लोग भी सब खामोश हैं। 10 करोड़ रुपए के होर्डिंग्स लग गए और 100 करोड़ रुपया खर्च करने वाले हैं उनके 7 साल तकरीब पर। हम ज्यादा इसलिए बोलते कि वो हमारी पार्टी के थे, कांग्रेस पार्टी के थे। लेकिन आपको क्या होगा जो सरेआम 28 साल से रात दिन 5 वक्त नमाज पढ़े जैसा उन लोगों को गालियां देते थे, आज आप मैच फिक्सिंग कर लिए, करोड़ों का डील कर लिए, जमीनों का डील कर लिया और फरार हो गए। और बाहर आके कह रहे हैं कि मजलिस ने मुखालिफत करी। मैं कह रहा हूं कि छूट बंद करो, ये धोखा देना बंद करो। अब 52 साल से तुमने धोखा दिया कौम को, अब कौम समझ चुकी है, तालीम याफ्ता हो चुकी है, अब तुम्हारे बातों में आने वाले नहीं है। अगर नहीं तो मैं चैलेंज कर रहा हूं, फिर आइए डिबेट में। आप असेंबली क्यों नहीं गए? असेंबली में आप जो अखबार में बयान दिए वही बयान देना था, वही बयान दे के आप वॉकआउट करके दर्ज करा देना था उसके अंदर स्पीकर के पास। निकल जाते तो जो रिजर्वेशन के अंदर लिखा जाता था कि मजलिस ने इस करारदाद की मुखालिफत करी, आप लिखा ही नहीं तो यूनानिमस हो गया। तो अब बंद करो नाटके।